हाय बच्चा। तो कैसे हो आप सब? सो बच्चा, आज की हमारी क्लास होने वाली है आपकी लोकोमोशन एंड इट्स मूवमेंट के टॉप 100 क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चंस बच्चा आपके सारी चीजें इंक्लूडेड है इसके अंदर, आपकी पूरी एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, आपके एक एक प्रीवियस ईयर को निचोड़ के ये क्वेश्चंस जो है बनाए हुए हैं। ठीक है बच्चा। सो अगर आप एनसीईआरटी रीड कर ले, प्रीवियस ईयर कर ले और ये कर ले तो आपको और कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। दैट इज मोर देन इनफ। सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। लोकोमोशन एंड इट्स मूवमेंट आपने पूरा डिटेल्ड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है, एक एक वर्ड आपको समझ आ गया। अब आप एम्प्लाई कीजिए कि क्वेश्चंस में आप कैसे, आपने सोचना है कि कैसे आप इसको और ज्यादा जल्दी अटेम्प्ट कर सके और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है बच्चा, तो चलो हम भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और कह रहा है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्म causes muscle contraction that cannot affect। तो अब क्या हुआ है, कैल्शियम के आने से क्या हुआ है, ट्रोपोनिन पे बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कौन किसके ऊपर स्लाइड किया? मायोसिन के ऊपर एक्टिन ने स्लाइड किया। स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट ये हुआ है। ठीक है, तो किसको अफेक्ट नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्शन में? सार्कोमेयर का लेंथ ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होने वाला है। ओके अगला ऑप्शन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द एच जोन ऑफ कोर्स इसको डिक्रीज करने वाला है। लेंथ ऑफ द आई बैंड इसको भी डिक्रीज करने वाला है। लेंथ ऑफ द ए बैंड रिटेन। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, रिटेन इट लेंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स organisms in same structure is involved in the movement of the food as well as in the locomotion। so बच्चा sponges नहीं, ova नहीं, पैरामीशियम। so पैरामीशियम ही है जिसके अंदर आपका मूवमेंट ऑफ फूड भी हो रहा है और लोकोमोशन भी होता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दैट इज अ 55-year-old फीमेल met with an accident that result in the fracture due to her decreased bone mass। 55 ईयर की लेडी है और 55 ईयर पे बच्चा वो अपने मेनोपॉज पर होगी। ठीक है, मेनोपॉज पर होने वाली है और मेनोपॉज का मतलब उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम गिरा, लोएस्ट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो होगा उसके अंदर। द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द डिक्रीज्ड बोन मास। ठीक है, सो द नॉर्मल एस्ट्रोजन लेवल इन द ब्लड, नहीं नॉर्मल लेवल नहीं हो सकता ना। रीजन बीइंग क्योंकि मेनोपॉज पे है और एस्ट्रोजन बनाने के लिए फॉलिकल्स ही है, फॉलिकल डेवलप करते हैं और एस्ट्रोजन बनाते हैं, और वो एस्ट्रोजन डेवलप बनेगा नहीं बिकॉज फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, लो पीटीएच इन द ब्लड, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है बोन मास से आपका, कि उसका एज से रिलेशन है। बट पीटीएच का वैसे रिलेशन होता है कि जो आपका पीटीएच है वो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने वाला है। और जो आपका टीसीटी होता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करता है बच्चा, रिड्यूस करता है। और अगर ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है तो किसी का तो रिड्यूस कर रहा होगा, बोन के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है और ये बोन के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब मैं कह रही हूँ कि बोन मास कम है, तो बोन मास कम के लिए क्या होगा, यहाँ पर अगर पीटीएच जो है आपका वो क्या होना चाहिए कि आपका ज्यादा होगा, तब जाकर के बोन मास जो है कम होगा। लो पीटीएच मतलब ब्लड में कैल्शियम की कमी है, हमें तो बताना है बोन में कैल्शियम की कमी, तो ये भी नहीं होगा। लो कैल्शियम इन बोन्स ड्यू टू द लो एस्ट्रोजन, सो एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल, सो इसीलिए आप एस्ट्रोजन की कमी है तो आपके कैल्शियम की भी कमी होगी, किसके अंदर, बोन्स के अंदर। इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड, ये भी गलत हो जाएगा। सो लो कैल्शियम इन द बोन्स ड्यू टू द लो एस्ट्रोजन। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मसल फाउंड इन द गट वॉल एंड द एब्डोमिनल वॉल डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन ऑन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स
एक्सेप्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि गट वॉल में कौन सा वो होता है और आपके एब्डोमिनल वॉल में कौन सा मसल होता है। दोनों मसल के बारे में पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर जो है कर सकते हो। गट वॉल के अंदर इफ आई से, तो गट वॉल के अंदर कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल होती है। और एब्डोमिनल वॉल के अंदर आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है, और यू कैन सिंपली से स्केलेटल मसल। तो इसके अंदर क्या है? डिफरेंस बताने हैं, डिफरेंस है पर आपको इन दोनों में क्या बतानी है? सिमिलैरिटी बतानी है। व्हाट वी नीड टू टेल? सिमिलैरिटी। सो नेचर ऑफ द रेगुलेशन दोनों का डिफर करता है, एक इनवॉलेंट्री है, एक वॉलेंट्री है। क्या है? एक इनवॉलेंट्री है तो एक वॉलेंट्री है। तो नेचर ऑफ द रेगुलेशन इसका डिफरेंस है। लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, गट वॉल में जो होगा उसका सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, और जो एब्डोमिनल वॉल पे होगा उसका पेरिफेरी पे होगा। तो ये भी डिफरेंस है। अपीयरेंस ऑफ द मसल फाइबर बिल्कुल है, वो सिलेंड्रिकल है आपका एब्डोमिनल वॉल वाला, और वो फ्यूसिफॉर्म शेप है। पर एब्सेंस ऑफ द ब्रांचिंग, बच्चा ये दोनों का ही कॉमन फीचर होता है। तो कॉमन फीचर है आपका ऑल्सो, अगर मैं एक और बात बोलूंगी कि एब्सेंस ऑफ द ब्रांचिंग तो हो गया कॉमन फीचर, ऑल्सो इसके अंदर एब्सेंस ऑफ, दोनों के अंदर एक और सिमिलैरिटी है, एब्सेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये दोनों के दोनों एक्सक्लूसिव फीचर है किसके? कार्डियक मसल के। ये सिर्फ कार्डियक मसल में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट इज हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयंस। बिल्कुल ठीक बात है, उसके अंदर स्टोर हाउस होता है। The type of muscles present in our thigh are striated and the voluntary. Thigh muscles striated और voluntary दोनों है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहा है द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो बच्चा मायोसिन फिलामेंट नहीं होता है, एक्टिन फिलामेंट होता है। कौन सा फिलामेंट होता है? ये आपका एक्टिन फिलामेंट होगा, और बीच का जो मास वो होगा आपका एच बैंड। पे कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी हीट एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो बच्चा स्टोरेज ऑफ मिनरल तो होता है कि कैल्शियम स्टोर कर रहा है, सो यस आपके बोन में कैल्शियम स्टोर है, बट बच्चा प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी हीट इज द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, नॉट द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा दो स्टेटमेंट ठीक है, दो इसमें गलत हो जाएंगे, सो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो बच्चा ऐसा कौन सा है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? तो वो है आपका मायस्थीनिया ग्रेविस। टेटनी के अंदर रैपिड स्पैज्म हो रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर क्या होता है? इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सो मायस्थीनिया ग्रेविस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंटरकैलेटेड डिस्क। ये डिस्क के बारे में जस्ट अभी हमने जिक्र किया था, और वो क्या था कि कहां पर है? कार्डियक मसल के अंदर होती है। और कार्डियक मसल जो होती है एक साथ आपके एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनमें क्या है? गैप जंक्शंस होते हैं और सिग्नल ट्रांसमिट कराते हैं, दोनों एट्रिया साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करती है। इस इंटरकैलेटेड डिस्क में क्या होता है? गैप जंक्शंस होते हैं। ठीक है, सब देखेंगे। प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल, बिल्कुल ठीक बात है। दे कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल, बिल्कुल ठीक बात है। डू नॉट प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन, अगर प्रोवाइड ही नहीं कर रहा कम्युनिकेशन तो काम किस बात का? सो यही क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू। अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, यही इसका रोल है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं बच्चा? आपके गैप और द कम्युनिकेशन जंक्शन। ठीक है, सो गैप जंक्शन और द
कम्युनिकेशन जंक्शन इसके अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स देम एज ट्रू और द फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है। स्फेनॉइड एंड द इथमॉइड आर अनपेयर्ड क्रेनियल बोन्स, बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ पीटी उषा नाम सबने सुना होगा, तो पीटी ओनली दिस इज हैविंग व्हाट, द पेयर्ड क्रेनियल बोन्स। सो ये दोनों तो क्या है आपके दोनों के दोनों अनपेयर्ड ही है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्टिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन, जेड लाइन के साथ ही तो आपका एक्टिन फिलामेंट जुड़ा हुआ है, ठीक बात है बच्चा। फिर कह रहा है द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन नॉन कंसेक्यूटिव जेड लाइंस इज नोन एज सार्कोमेर, नहीं बच्चा सक्सेसिव, ये वाला इन दोनों के बीच में इट इज द नॉन कंसेक्यूटिव नहीं सक्सेसिव। तो ये क्या हो गया, गलत। फिर उसके बाद कह रहा है मसल्स कंस्टिट्यूट मोर देन 50%, नहीं बच्चा 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट होता है, ना कि मोर देन 50%, मैक्सिमम 40 से 50% के बीच में होता है, नॉट मोर देन। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मसल फटीग इज ड्यू टू, आप बहुत खेल के आए हो, पूरा दिन खड़े हो, थक गए हो, पैरों में दर्द हो रहा है, बिकॉज ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया है लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, सो पहले ग्लूकोज से आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है और इसलिए बहुत दर्द कर रहा है। लो ग्लूकागॉन इन द मसल, नो। हाई लैक्टिक एसिड इन द मसल फाइबर, yes. Slow ATPase activity, no. Adequate supply of ATP, no. So it is high lactic acid in the muscle fiber और इसीलिए पेन होता है, दर्द होता है, ज्यादा देर खड़े हो जाओ तो पैरों में पेन होता है। ठीक है बच्चा, so this is because of high lactic acid. अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिन एंड द मायोसिन आर नोन एज थिक एंड द थिन फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। एक्टिन जो है थिक, मायोसिन जो है थिन, गलत हो गया। एक्टिन हमारा थिन है, एम से मायोसिन आपका थिक है, एम मायोसिन, एम से मोटा, मोटा मीन्स थिक, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, एम से मोटा एंड मोटा मीन्स थिक, तो गलत हो जाएगा। मायोसिन फिलामेंट्स मूव आउटवर्ड टू ओवरलैप एक्टिन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, नहीं, मायोसिन ये रहा और एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करता है। ठीक है, सो मायोसिन फिलामेंट मूव आउटवर्ड्स टू ओवरलैप एक्टिन, नो, एक्टिन ओवरलैप करता है मायोसिन। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत। सो बोथ ए एंड आर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion red muscle fiber are known as the aerobic muscle fiber, बिल्कुल ठीक बात है, इनको एरोबिक मसल फाइबर्स बोला जाता है। रीजन दे हैव अ हाई मायोग्लोबिन एंड द माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट, इनके पास एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मिलती है। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चा, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस assertion। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion synovial joints provide maximum mobility। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, साइनोवियल जॉइंट ही है जो एक मूवेबल जॉइंट है, बाकी आपके जॉइंट्स मूवेबल नहीं है, या तो स्लाइटली मूवेबल है या बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है। रीजन दे हैव अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी allowing the movement in the multiple axis, because of this वो multiple axis में घूम सकता है। So both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है in the resting state a sub unit of troponin, troponin के सब यूनिट पे क्या होगा आप देखेंगे, provides the site for the attachment of the myosin, नहीं, ट्रोपोनिन तो ट्रोपोमाइसिन के ऊपर होता है और वो क्या करेगा, एक्टिन के ऊपर होता है और मायोसिन की बाइंडिंग साइट को छुपा के रखता है, तो ये गलत हो जाएगा। मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन इन द एक्टिन फिलामेंट, बिल्कुल ही ठीक बात है। फिर
forms the cross bridge with the meromycin? No. Mask the binding site of actin on the myosin. Myosin पे जो बाइंडिंग साइट होती है वो फ्री होती है, एक्सपोज्ड ही रहती है, ऐसे आपका होता है. So this is, तो यहाँ पर कौन सा साइट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट. ये किसी के साथ ये हमेशा एक्सपोज में रहती है. तो मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन ऑन द मायोसिन. नो, इसको तो जरूरत ही नहीं है. किसको जरूरत है? एक्टिन को जरूरत है, जिसमें मायोसिन की बाइंडिंग साइट है उसको छुपा के रखा हुआ है ताकि वो क्रॉस ब्रिज ना बना ले. ठीक है बच्चा. एंड ये जो ट्रोपोनिन होता है ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है. ट्राइमेरिक, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई. ठीक है बच्चा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन द नेजल सेप्टम. ये नोज है, नोज के बीच में यहाँ पर जो सेप्टम होती है ये किसकी बनी होती है बच्चा? हाइलाइन कार्टिलेज, कार्टिलेज की बनी है. अब देखो क्या कहता है इसके बारे में. कोलेजन फाइबर है, ठीक है. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, ठीक है. कैल्शियम सॉल्ट्स तो हमारे बोन में होती है ना, हमारे कार्टिलेज में नहीं होती, तो कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं होगा. कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स है तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड तो होगा ही होगा. आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? कैल्शियम सॉल्ट्स, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स बोन में होती है, कार्टिलेज में नहीं प्रेजेंट होती. ठीक है बच्चा. चलो, चूज द ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी. एसिटाब्यूलम. तो बच्चा जो कॉक्सियल बोन है वो आपके एक कैविटी में फिट होती है और उस कैविटी का नाम है एसिटाब्यूलम. फिर स्कैपुला किसके अंदर फिट हो रही है? स्कैपुला, या आपकी स्कैपुला ये ट्रायंगुलर बोन, यहाँ पर आपका एक कैविटी है जिसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी, जिससे ये ह्यूमरस ज्वाइन होती है. इसको हम क्या कहते हैं? ग्लिनोइड कैविटी बोला जाता है. ठीक है बच्चा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the following represents high energy state for the myosin. हाईएस्ट एनर्जी स्टेट तो यही होगा मायोसिन. एडीपी, एटीपी टूटा हुआ है तो एनर्जी दे रहा है ना, एडीपी और पीआई की फॉर्म में. और हाईएस्ट मायोसिन प्लस एक्टिन नहीं, मायोसिन प्लस ट्रोपोनिन नहीं, मायोसिन प्लस एटीपी नहीं. सो मायोसिन है जिसमें एटीपी का ब्रेकडाउन हो रखा है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? दैट इज हाई एनर्जी स्टेट. तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है select the incorrect option with respect to flight muscles of the kite. बच्चा इनके अंदर कौन सी मसल फाइबर होती है? रेड मसल फाइबर होती है. ठीक है, रेड मसल फाइबर. चलिए इनकरेक्ट ढूंढना है. कैरी आउट एरोबिक ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक बात है. रेड इन कलर ड्यू टू मायोग्लोबिन, इसीलिए इसका नाम रेड मसल फाइबर होता है. अबंडेंट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ठीक बात है. लार्ज अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता बच्चा, ये वाइट मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइट मसल फाइबर. सो ऑप्शन 4 इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा. लार्ज, तो इसके अंदर कैसा होता है? लो सार्कोप्लाज्मिक. ठीक है, तो इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है. कम अमाउंट में होता है. ठीक है बच्चा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है fulcrum is a fixed point around a rigid rod moves. Choose the option that correctly identifies the fulcrum. तो बच्चा जो fulcrum होता है it acts as a joint. ठीक है, so joint हो जाएगा. ओके, मसल्स नहीं होगा, अल्ला नहीं होगा, ह्यूमरस, ये दोनों तो बोन्स है. सो जो फल्क्रम की तरह एक्ट करता है वो कौन है? आपका जॉइंट्स है. एनसीईआरटी की लाइन है और ये बच्चा लाइन बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं. इट इज एन इम्पोर्टेंट लाइन, उस पे ये आपको पढ़ना है. ठीक है बच्चा. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो वो कह रहा है अ सार्कोमेयर इज द एनाटॉमिक यूनिट ऑफ द मसल. नहीं बच्चा, मसल फाइबर होती है एनाटॉमिकल यूनिट. ठीक है, तो कह रहा है स्टेटमेंट बी हाइपर सिक्रेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन
लीड्स टू द मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बच्चा हाइपर सिक्रेशन नहीं होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके अंदर बच्चा ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, गलत हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई है, गलत। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिब्स आर बाइसेफेलिक एज दे हैव। तो बच्चा ये रिब है आपका, अगर हम बात करते हैं ये रिब, इस रिब के दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं और किससे अटैचमेंट के लिए, पीछे थोरैसिक वर्टिब्रे, डॉर्सल साइड पे थोरैसिक वर्टिब्रे है। ठीक है, डॉर्सल साइड पे थोरैसिक वर्टिब्रे होता है। तो इसके दो हेड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक। और सारे के सारे आपके रिब्स बाइसेफेलिक होते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि बाइसेफेलिक का मतलब इधर से वो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, पीछे से वो आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक। बट ऐसा नहीं होता है बच्चा। बाइसेफेलिक का मतलब है कि डॉर्सल साइड पे टू आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, तो टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड एंड अदर ऑन द वेंट्रल एंड। ठीक है, फिर ये हो जाएगा गलत। एक उस पे डॉर्सल, दोनों ही डॉर्सल साइड पे, टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स वेंट्रल एंड, रॉन्ग। टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। वन आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड एंड अदर ऑन इट्स लेटरल साइड, बिल्कुल ही गलत बात है। ऑप्शन 3, दोनों ही आर्टिकुलेशन सरफेस जो होते हैं वो डॉर्सल साइड पे होते हैं, ना कि वेंट्रल साइड पर होते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है which organ of our body is not protected by the rib cage। तो बच्चा रिब केज यहाँ है, तो यहाँ पर आपके स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन आपका प्रोटेक्टेड नहीं होता है। बाकी आपका स्प्लीन, लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, इसोफेगस, तो सिर्फ एक स्प्लीन ऐसा है जो प्रोटेक्टेड नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं, स्प्लीन नहीं होगा, लंग्स होगा, हार्ट होगा, इसोफेगस होगा। ठीक है बच्चा, तो स्प्लीन। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक आपका क्या है, जब उसमें फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, दूसरा क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक, और तीसरा क्रॉस ब्रिज टूटता है ना। सो सबसे पहली चीज आपकी फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, दूसरा पावर स्ट्रोक, एंड थर्ड आपका होता है ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। इट इज ब्रेक डाउन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, तो इसमें क्या होगा, एटीपी का ब्रेक डाउन होना है, एडीपी प्लस पीआई, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। ये याद रखना, किसी भी टॉपिक क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। पावर स्ट्रोक के अंदर स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक, breakdown of the cross bridge, addition of the ATP। एडिशन ऑफ द फ्रेश एटीपी, ये क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस ब्रिज जो है टूट जाएगा। अब क्या पूछा है, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपीआई, नो। रिमूवल ऑफ एडीपी फ्रॉम द मायोसिन हेड, नो। बाइंडिंग ऑफ द एटीपी टू द मायोसिन हेड, एडिशन ऑफ द एटीपी टू कहाँ पे, मायोसिन के हेड पे, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू द मायोसिन टेल, ये भी गलत हो जाने वाला है। एटीपी कहाँ आकर के जुड़ेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट पे, मायोसिन के हेड पे होता क्या है आपका, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है।
ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द मायोसिन। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकोमोशन कैन बी डिफाइंड एज वॉलेंट्री मूवमेंट दैट लीड्स टू, वॉलेंट्री है हम अपनी तरफ खुद से कर रहे हैं, ठीक है। पेरिस्टालसिस, चेंज ऑफ पेरिस्टालसिस तो इनवॉलेंट्री होता है। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द लोकेशन, यही आपका, अब देखो मेरी मर्जी है मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी मर्जी है मैं उठ के यहाँ चली गई हूँ, ठीक है। पर जो पेरिस्टालसिस हो रहा है वो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, मेरी आइज ब्लिंक हो रही है वो मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, ठीक है। चर्निंग मूवमेंट इन द स्टमक मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, कैप्चरिंग फूड बाय टेंटिकल मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, तो ओनली change of place or the location is by our, that is the voluntary movement, our will से। voluntary movement का मतलब क्या होता है बच्चा, from our will। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिब केज। रिब केज के अंदर कौन सी नहीं आती है, हायोइड बोन, रिब्स, thoracic vertebrae, sternum। तो हायोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिब केज। रिब्स आपके कहाँ पर होते हैं, आपके वेंट्रल साइड पर होते हैं, वेंट्रल पे भी होते हैं, लेटरल, जनरली आप इसे लेटरल बोल लो बट वेंट्रल प्लस लेटरल दोनों होते हैं। thoracic आपका डोर्सल साइड पे है और स्टर्नम आपका वेंट्रल साइड पे, ठीक है। तो आपके रिब्स साइड में भी है, आगे भी है, पीछे भी है, सो लेटरल भी है, आपके डोर्सल भी है और वेंट्रल भी है, बट हम जनरली उसको लेटरल लेटरल बोल देते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी दे रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, याद रखिएगा, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मसल्स प्रेजेंट इन आवर थाई डिफरेंट फ्रॉम द मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट वॉल। तो थाई में कौन सी मसल होती है, स्केलेटल मसल होती है, और हमारे हार्ट में कौन सी मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, ठीक है। ये दो मसल है, स्केलेटल मसल और द कार्डियक मसल। ऑलराइट, एज द फॉर्मर एग्जिबिट, सो फॉर्मर मतलब पहले वाले के पास क्या है, एक्साइटेबल मेम्ब्रेन, स्ट्राइटेड अपीयरेंस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब दोनों में होता है, ठीक है। अब बट हम उसके पास क्या है, मल्टीपल पेरिफेरल न्यूक्लियस, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक्साइटेबल दोनों होते हैं, ठीक है। बट ऑटो एक्साइटेबल होता है कार्डियक मसल, बट एक्साइटेबल मेम्ब्रेन दोनों के पास है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस दोनों के पास है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के पास है। मल्टीपल पेरिफेरल न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ आपके थाई मसल के पास होती है, कार्डियक मसल के पास यूनि न्यूक्लिएटेड सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इन द बॉक्स आर द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स है, कौन कौन सी है, पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं बोला, ओनली बताना है फेशियल बोन्स। तो सबसे पहला फ्रंटल बोन क्रेनियल बोन होती है, मैक्सिला फेशियल बोन है, जाइगोमैटिक फेशियल बोन है, टेम्पोरल आपकी कल बोन है, क्रेनियल बोन है, लेक्राइमल आपकी फेशियल। तो एक दो तीन, सो आंसर क्या हो जाएगा, 3। और रही बात अगर इसमें आपसे बोला जाता कि कितनी अनपेयर्ड बोन्स है, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन अनपेयर्ड क्रेनियल बोन्स, अनपेयर्ड फेशियल बोन, पेयर्ड cranial bone, unpaired, sorry, paired facial bones।
इसी में से अगर हमें बताना हो तो आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, अनपेयर्ड क्रेनियल बोन, तो फ्रंटल आपकी अनपेयर्ड है और दूसरी आपकी टेम्पोरल, वो आपकी कौन सी होती है, पेयर्ड, तो टेम्पोरल इज द पेयर्ड क्रेनियल बोन। फिर अनपेयर्ड फेशियल बोन, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, सारी की सारी पेयर्ड है, तो कौन कौन सी है, मैक्सिला, zygomatic and the lacrimal. So 1 2 3 4 5 5 बोन्स दे रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है, कौन सी क्रेनियल अनपेयर्ड है, कौन सी फेशियल अनपेयर्ड है। सो यू हैव टू सी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अभी क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है कि कौन सी फेशियल बोन्स है, और कुछ होता तो फिर आप उसका अलग आंसर चेंज कर देते, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीनों ही कौन सी बोन है बच्चा, ये कॉक्सल बोन होती है, मिला करके एक कॉक्सल बोन बनती है। और मायोसिन रेगुलेटरी मसल प्रोटीन होता है, ट्रोपोनिन एंड द ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी मसल प्रोटीन है। पेराइटल एंड द ऑसिपिटल स्कल बोन्स होते हैं। तो ए किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी 4 के साथ, डी 2 के साथ। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय द जेड लाइन। बहुत सिंपल चीज है, जेड लाइन को कौन डिवाइड, जेड लाइन, ये रही आपकी जेड लाइन। वो कह रहा है कि कौन ऐसा है जो जेड लाइन को कौन सा प्रोटीन डिवाइड हो रहा है इनटू 2, दैट इज योर एक्टिन प्रोटीन, सिंपल। मायोसिन डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज, अब एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन में ये कौन सा बैंड है, आई बैंड होता है, ठीक है, आई बैंड है। अब आई बैंड को आधा आधा तोड़ दिया तो हाफ आई इधर, हाफ आई इधर, ठीक है। तो किसको वो डिवाइड करने वाला है, आई बैंड को। ए बैंड तो पूरा का पूरा होता है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर रहा, एचोजोन और सार्कोमेयर भी नहीं, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईच थिक फिलामेंट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ठीक है। थिक फिलामेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मायोसिन की बात करते हैं, ठीक है। इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन फॉर्म्ड बाय monomeric amino acid known as myromycin, many monomeric proteins known as myromycin, alternate unit of amino acid glycine and the myromycin, and polymerization of amino acid and sugar। गलत गलत, monomeric amino acid नहीं, many monomeric proteins are known as the myromycin, जो आपका क्या बनाता है बच्चा, मायोसिन बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मीरोमायोसिन प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन। तो क्या प्रोजेक्ट आउट होता है, हेड रीजन और शॉर्ट आर्म, ठीक है, दोनों ही होते हैं, बट दोनों को ऑप्शन में तो नहीं दे रखा, तो क्रॉस आर्म कौन बना रहा है, आपका हेड प्लस शॉर्ट आर्म। So it is head plus the short arm which is forming the, ये ऐसा पार्ट है जो कि आउटवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लायबल मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो प्लायबल मैट्रिक्स किसकी वजह से होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, लैक्यूले। कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट की वजह से इनका ये मैट्रिक्स कैसा होता है, सॉलिड एंड प्लायबल, ठीक है। सो इट इज द सॉलिड एंड द प्लाईएबल, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजर्शन, बैक एक्सटेंशन मसल्स डू नॉट फटीग इजली, जल्दी थकते नहीं है, आप पूरा दिन खड़े हो जाओगे तभी आपके बैक में लिटिल बिट ही पेन होगा, रीजन बीइंग क्योंकि रेड मसल फाइबर्स हैं, वो जल्दी फटीग नहीं होती, reason they contain red muscles which rich in the myoglobin। So correct explanation है, A and R are true and R is the correct explanation of the assertion, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, assertion,
टेटनी कॉजेज रैपिड मसल स्पैज्म, सो ये टेटनी रैपिड मसल स्पैज्म कॉज करता है, बिल्कुल ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द लो ब्लड कैल्शियम ही टेटनी होता है, जिसकी वजह से रैपिड स्पैज्म होता है, ठीक है। सो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द जॉइंट्स विच permit limited movement are formed by joining two bones with the help of, limited movement वाला कौन है, आपका pubic symphysis और आपका intervertebral disc, इनके बीच में कौन सा होता है, इनके बीच में white fiber cartilage होता है। तो dense fibers connective tissue नहीं, synovial fluid नहीं, cartilage होता है, pubic symphysis और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, आईवीडी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। चलो अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे दो जेड लाइन ऐसे पास आ रही, साथ शॉर्ट हो रहा है, ए बैंड वैसा का वैसा है, ठीक है, एच बैंड शॉर्ट होगा, ओ जोन बढ़ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते क्या है, लेंथ ऑफ एच बैंड इंक्रीजेस, नो, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस, नो, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इंक्रीजेस, नो, सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपको ये याद रख लेना, लेंथ ऑफ आई बैंड, A band, H zone, O zone, actin, myosin, ठीक है। So I band reduces, A band remains the same, H zone reduces, O zone increases, actin and myosin की length retains the same, remains same. ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B. The number of cervical vertebrae are 7 in all the mammals. So ये all word क्या है, गलत हो जाएगा, मोस्टली मैमल्स के अंदर होता है, ठीक है। लोकोमोशन इज एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट विच कॉजेज एनिमल्स टू चेंज इट्स प्लेस। लोकोमोशन चेंज ऑफ प्लेस तो कराता है, पर बच्चा वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं होता है, ठीक है। सो ए एंड बी आर करेक्ट, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, each myofibril contains many serially arranged units called myofilament as the functional unit। नहीं बच्चा, तो ये क्या होता है, सार्कोमेयर होता है एज द फंक्शनल यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ईच मसल फाइबर हैज मेनी पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स, बिल्कुल ठीक बात है, पैरेलली अरेंज होते हैं। फिर ईच सार्कोमेयर हैज वन हाफ ए बैंड एंड टू आई बैंड्स, बच्चा क्या होता है, वन ए बैंड होता है, हाफ नहीं होता, हाफ क्या होते हैं, आई बैंड, तो वन ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड्स। And then the active site for myosin on resting actin filament are masked by contractile protein tropomyosin। अच्छा पहली बात तो ट्रोपोमायोसिन की भी अगर हम बात कर ले तो ट्रोपोमायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं होता, रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन नहीं, ट्रोपोनिन मास्क कराता, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा। सो ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 2, ईच मसल हैज अ मेनी पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, क्रॉस ब्रिज ब्रेक्स व्हेन न्यू एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन हेड, बिल्कुल ठीक बात है,
ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। 3 चीजें ही आपको याद करनी है। पहला कि क्रॉस ब्रिज बनेगा कैसे, दूसरा पावर स्ट्रोक, तीसरा क्रॉस ब्रिज टूटेगा कैसे। बनेगा कैसे? इट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। टूटेगा कैसे? एडिशन ऑफ न्यू एटीपी। पावर स्ट्रोक में क्या होगा? स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिन। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्रॉस ब्रिज ब्रेक्स व्हेन न्यू एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन हेड, करेक्ट। Statement B, during muscle relaxation, calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic reticulum, resulting in the unmasking of actin filament. Unmasking नहीं होता बच्चा, mask कर देता है, masking of the actin filament. तो बच्चा ये गलत हो जाएगा, तो एक ही स्टेटमेंट ठीक है, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। Each myosin filament is a polymerized protein. तो मायोसिन बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलके बनता है, ठीक बात है। Many monomeric protein called मीरोमायोसिन constitute one thick filament, जिसका नाम क्या है? मायोसिन। सही बात है। Each मीरोमायोसिन has two important part, HMM and the LMM। बिल्कुल ठीक बात है। Heavy मीरोमायोसिन and the light मीरोमायोसिन। The HMM component, that is the head and the short arm, projects outward at regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myosin, and it is known as the cross arm. So HMM जिसमें आपका क्या होता है, हेड प्लस शॉर्ट आर्म मिलके ये करता है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट बच्चा क्या हो गई, ठीक स्टेटमेंट हो गई है। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। दैट मींस चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द प्रॉपर सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बताना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बच्चा एक चीज आपको ध्यान देनी है कि सिग्नल आया कहाँ पर पहुंचा है, आपके साइनेप्टिक नॉब में। साइनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है, और ये एसिटाइलकोलिन है, और यहाँ पर मसल है, और मसल में यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, मसल की सार्कोलेमा, और इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये बाइंड करेगा और ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, और ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाने से इसके ऊपर ये ज्वाइन करेगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एसआर, इससे कैल्शियम निकल के बाहर आ जाएगा जब इस पे सिग्नल पहुंचेगा तो, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी क्या दे रखा है। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, generation of action potential in the sarcolemma, release of calcium from sarcoplasmic reticulum, the neurotransmitter acetylcholine released at the motor end plate, sarcomere shorten, actin filament slide over the myosin। तो देखेंगे क्या है, सबसे पहले आपका सिग्नल आएगा। सो द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज्ड एट द मोटर एंड प्लेट। सबसे पहला क्या लिखेंगे हम, डी। फिर उसके बाद जैसे ही सिग्नल आ गया तो क्या होगा बच्चा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले यहाँ सिग्नल आया, फिर यहाँ इसमें ये रिलीज किया, ये मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ACH। फिर जनरेशन हुआ सिग्नल कहाँ पे, सार्कोलेमा पे। क्या हो जाएगा, दैट इज योर जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। देन यू हैव द थर्ड थिंग, जनरेट होने के बाद क्या हो जाएगा, कैल्शियम रिलीज होगा। कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म के अंदर। कैल्शियम के रिलीज होते ही एक्टिन मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, F, और फिर उसके बाद सार्कोमेयर शॉर्टन हो जाएगा। तो DBCAFE, तो DBCAFE ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बिटवीन, सो जॉइंट्स जो होते हैं बच्चा, बोन और बोन के बीच में, बोन और कार्टिलेज के बीच में भी आपका जॉइंट जो है बनता है, तो कभी भी कार्टिलेज के बीच में जॉइंट्स नहीं बनते।
जॉइंट्स आर फॉर्म बिटवीन बोन्स, सही है, बोन्स एंड कार्टिलेज सही है, कार्टिलेज एंड कार्टिलेज नहीं, सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड चूज द ऑप्शन विच कंटेन्स देम। ठीक है, आइसोट्रोपिक बैंड्स कौन से बैंड है बच्चा? आई बैंड है। get elongated during the muscle contraction, so बच्चा elongate नहीं होता है, reduce होता है। फिर ATP is the source of energy for the muscle contraction, so बिल्कुल ठीक बात है, ATP is the source of energy, बिल्कुल ठीक है। फिर acetylcholine is released at the motor end plane when neural signal reaches, बिल्कुल ठीक बात है, ACH रिलीज होगा। D, CNS initiate muscle contraction by sending signals via sensory neuron, बच्चा सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल नहीं आता सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। सो एक चीज याद रखिएगा बच्चा यहाँ पे, दैट इज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दिस इज द रिसेप्टर एंड दिस इज द ऑर्गन। जब भी सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, दो अलग चीजें हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाना सिग्नल का, जाता है बच्चा सेंसरी न्यूरॉन से, और सीएनएस से बाहर जब निकलेगा तो दैट फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये क्या है, रिसेप्टर, और ये क्या है, ऑर्गन। ठीक है, सो सिग्नल आएगा तो वहां पर क्या है, मसल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंसरी न्यूरॉन से नहीं होगा बच्चे, मोटर से होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो ए और डी जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द ऑप्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स देम करेक्टली। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम रिटर्न्स टू एसआर व्हिच लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैल्शियम रिटर्न हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन। नहीं बच्चा, एक्टिन का एक्टिवेशन थोड़ी हो रहा है, मास्किंग हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज कॉजेज द मसल रिलैक्सेशन, क्रॉस ब्रिज बन रहा है सार्कोमेयर को शॉर्टन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, ना कि रिलैक्सेशन कराने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following disorder in the postmenopausal female is characterized by decrease in the bone mass and increase in the chances of the fracture? तो postmenopausal condition में क्या होगा बच्चा, एस्ट्रोजन का लेवल कम और लो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल कम, जिसकी वजह से कैल्शियम लो होगा, और कैल्शियम लो होगा कहाँ से, बोन से। ठीक है, और जब बोन मास डिक्रीज होता है, इंक्रीज इन द चांस ऑफ द फ्रैक्चर, उस डिसीज को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, first 7 pairs of ribs are ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage, बिल्कुल ही ठीक बात है, ventrally आगे की तरफ कनेक्टेड होते हैं और आपका रिब्स अटैच होते हैं स्टर्नम के थ्रू, बिल्कुल ठीक बात है, और किसके थ्रू अटैच होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू। Statement, the last 3 pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th pair of the ribs with the help of the hyaline cartilage. अच्छा, 7 पेयर्स जो होते हैं, अगर एक मैं आपको इसको शॉर्ट में एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, तो आपको याद भी है ही। ठीक है, तो ये आपका स्टर्नम है, 1 2 3 4
5, 6 and 7. ठीक है, एंड देन यू हैव पीछे ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चा? thoracic vertebrae से जुड़ा। And to be very specific, ठीक है, ये पीछे क्या है? thoracic vertebrae है, ठीक है, जिससे ये जुड़ा हुआ है। एक और पहले इंपॉर्टेंट चीज कि ये इनके दो दो आर्टिकुलेशन हेड होते हैं डॉर्सल साइड पे, जिसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? बाइसेफेलिक है। फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है। तो आगे से तो जुड़े हुए हैं किससे? आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, that is तो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। ठीक है, तो ये आपके रिब्स है। और लुक एट हेयर, यहाँ से जुड़ेगा और दो आर्टिकुलेशन हेड हो गए, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? बाइसेफेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेफेलिक। फिर 7th, 8th और 9th 7th से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, 7th से ही जुड़े होते हैं। और 11th और 12th ऐसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अच्छा, ये सब के सब, एक नहीं सब के सब किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं, और इसी को हम कॉस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, सो ये से जुड़े हुए हैं। do another color so that it is easy for you। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? कॉस्टल कार्टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, सो ये है आपका कॉस्टल कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है? बाइसेफेलिक है। ये 8th, 9th और 10th आपकी क्या होती है? फॉल्स रिब्स। और ये कैसी होती है? फ्लोटिंग रिब्स। और ये क्या होता है आपका? ट्रू रिब्स। ठीक है, और ये है आपका स्टर्नम। ठीक है, सब क्या बोलेंगे? फर्स्ट 7 पेयर वेंट्रली तो स्टर्नम से कनेक्ट हो रहा है, बट डॉर्सली किससे कनेक्ट हो रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। सेकंड लास्ट 2 पेयर्स होते हैं जो आपके, और ये लास्ट 3 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? कौन से पेयर्स ऑफ रिब्स है ये? 8th, 9th एंड द 10th। ये होता तो सही स्टेटमेंट हो जाता, गलत है ये। अभी तो क्या आंसर होगा? A is true and B is false। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द इलियम, इस्चियम एंड द प्यूबिस अ कैविटी, इन तीनों का जब फ्यूजन होता है एक कैविटी बनती है, उस कैविटी का नाम है बच्चा एसिटाब्यूलम। which the B articulate। so आपकी किसके साथ आर्टिकुलेट होती है? थाई बोन। थाई बोन कौन सी है? फीमर। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एजोशन। माइस्थीनिया ग्रेविस कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग कॉलिन
कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, माइस्थीनिया ग्रेविस कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर से ट्रीट किया जाता है। सही बात है बिल्कुल। रीजन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो ऑटो इम्यून है, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती है? ऑटो इम्यून जो है ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। अच्छा, एक उसका ट्रीटमेंट है, एक उसको क्या बताता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन नहीं कर रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है assertion, all the mammals have 7 cervical vertebrae, almost all mammals have the 7 cervical vertebrae. Reason, first cervical vertebrae acts as support weight of the head। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे करती तो है, सपोर्ट करती है हेड के वेट को, हेड को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, बट एक्सेस नहीं है, उसका नाम है एटलस। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, read the following given statement with respect to pelvic girdle and choose the correct option। Statement A, statement B, the two halves of the pelvic girdle meet dorsally to form the pubic symphysis containing fibrous content। dorsally नहीं होता बच्चा, आगे की तरफ, ventrally इसको हम बोलते हैं, so it is forming the ventrally। Statement B, pelvic girdle consists of the two coxal bone। बिल्कुल ठीक बात है, so only the statement B is correct। वो आपका dorsally नहीं होगा, ventrally होने वाला है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, मैच द बोन लिस्टेड इन द कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव नंबर इन द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1, बोन्स ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन कितनी होती है? 126। एक्सियल स्केलेटन 80, क्रेनियल बोन्स 8, फेशियल बोन्स 14। ए किसके साथ मैच कर रहा है? 4 के साथ। बी 80, 3 क्रेनियल 8, यानी कि ऑप्शन 2 फेशियल, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फटीग वीकनिंग एंड द पैरालिसिस। तो ये क्या है आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? मायस्थीनिया ग्रेविस। ऑप्शन 3 मायस्थीनिया ग्रेविस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, which of the following is incorrect description of the certain part of an adult human skeleton। ठीक है, मेलियस इंकस एंड स्टेप्स आर कलेक्टिवली नोन एज द ईयर ऑसिकल। ठीक बात है। हायोइड इज अ टी शेप, टी शेप नहीं बच्चा, यू शेप्ड बोन होती है which is located at the base of the buccal cavity। तो ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं, the skull region articulate with the superior region of the vertebral column with the help of two occipital condyles। बिल्कुल ठीक बात है। फोर्थ, बोन एंड द कार्टिलेज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें भी कैसा होता है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। थायराइड बोन इज इंक्लूडेड इन द स्कल। बच्चा वो स्कल में इंक्लूडेड नहीं होता है, स्कल में आपकी ओनली 22 बोन्स आती है, जो कि कौन सी है? क्रेनियल एंड द फेशियल। आपकी न्यू एनसीईआरटी ने इसको चेंज भी कर दिया है, पहले स्टेप लिख रखा था, ठीक है, बट अब उसको सेपरेट आउट कर दिया। सो ये आप देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थोरैक्स। बिल्कुल ठीक बात है, ओनली द स्टेटमेंट बी इज ट्रू। ठीक है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चा? गलत है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिब केज। 11th and the 12th pair of ribs are not connected ventrally to the sternum। अभी डायग्राम बनाया था, बिल्कुल ठीक बात है, not connected to the sternum। Thoracic vertebrae, ribs and sternum together form the rib cage। Absolutely correct। The 8th, 9th and 10th pair of the floating ribs do not articulate directly with the sternum। floating नहीं होता बच्चा, वो false ribs होते हैं। फिर first 7 pairs of ribs are known as the true ribs। ठीक है, so option 3 आपका क्या हो जाएगा?
इनकरेक्ट, फ्लोटिंग रिब्स लास्ट वाले होते हैं 11th एंड द 12th. Next question, read the following given statement and state them either as true or the false. Clavicle is a long cylinder bone with the two curvature, सही है. Each rib is bicephalic, ठीक है. Patella is the cup shaped bone, ये भी ठीक है. तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है. तो ऑप्शन 4 टी, तीनों स्टेटमेंट ठीक है. ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, डैश इज द लार्ज ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट, पीछे की तरफ थॉरेक्स रीजन की डॉर्सल पार्ट पे बिटवीन द सेकंड एंड द डैश रिब्स. तो बच्चा पीछे लार्ज ट्रायंगुलर रिब कौन सा, वो होता है आपका बोन स्कैपुला. स्कैपुला सेकंड और कौन से रिब्स के बीच में, सेकंड और सेवेंथ रिब. तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द ट्रू एंड द फॉल्स. सो ट्रू रिब्स आपके कितने होते हैं, 7 पेयर्स. फॉल्स रिब्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स. ये हो जाएंगे आपके फॉल्स रिब्स. और ये 2 पेयर्स कौन से होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स. और ये कौन से हो जाएंगे बच्चा, आपके ट्रू रिब्स. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 2. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा. अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मसल्स फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ ईसोफेगस causing peristaltic movement helps in easy passage. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ठीक है, हम खुद से नहीं कर रहे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है. तो हमारे को बताना है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है. द रिस्पेक्टिव मसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डैश मसल. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स. तो कौन सी मसल होंगी बच्चा, विसरल मसल होने वाली है, वॉलेंट्री नहीं, स्केलेटल नहीं, कार्डियक नहीं. ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेड मसल फाइबर इज. रेड मसल फाइबर में आपने देखना है, मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, ठीक बात है. कंटेन प्लेंटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है. कंटेन हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लो अमाउंट होता है. ऑल्सो टर्म्ड एज द एरोबिक मसल. सो ऑप्शन 3 इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन. Mechanism of muscle contraction is the best explained by sliding filament theory, which states that muscle contraction is initiated by ANS via sensory neurons. CNS होता है और via motor neuron होता है. Second, muscle contraction is initiated by PNS via sensory neuron. Again गलत हो गया. Muscle fiber contraction occurs by sliding of thin over the thick filament. बिल्कुल ठीक बात है. Muscle fiber contraction occurs by sliding of the thick filament over thick. तो बच्चा ये आपका thick है, ये आपका thin है. thick ऐसे रहेगा, thin ऐसे slide करेगा. तो thin over the thick होता है. तो thin filament over the thick, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन एस्टैब्लिश स्ट्राइटेड अपीयरेंस एंड दे आर अरेंज्ड perpendicular to each other in the myofibrils. No. Anti-parallel to each other. No. Parallel to the longitudinal axis of the myofibrils. Parallel to the horizontal axis नहीं, it is parallel to the longitudinal axis of the myofibrils. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन रिब्स आर नोन एज बायसेफेलिक. ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हमने डायग्राम बनाया था. तो बायसेफेलिक का मतलब क्या है, पीछे की साइड डॉर्सल साइड पे 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस है. दे हैव अ 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस ऑन द वेंट्रल साइड. नो, दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस ऑन द डॉर्सल साइड. बिल्कुल ठीक बात है. दे हैव 1 आर्टिकुलेशन सर्फेस ऑन द वेंट्रल एंड एंड ऑन द डॉर्सल एंड. गलत. दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस ऑन द वेंट्रल एंड डॉर्सल. ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है बच्चा, द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली बी इक्वल इन द ह्यूमन स्केलेटन. वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स आपकी कौन सी रिब्स होती है, जो फॉल्स रिब्स होती है. तो 3 पेयर्स है, 3 पेयर्स मतलब 6 एंड डिजिट्स इन द ऑल लिम्स. सो डिजिट्स कितनी होती है बच्चा, 120. कोई मैच ही नहीं है. क्रेनियल एंड द फेशियल बोन. क्रेनियल आपकी है 8, फेशियल है आपकी 14. गलत हो जाएगा. कार्पल एंड द मेटाकार्पल. कार्पल है आपकी 8, टार्सल्स है आपके 7. अगर हम एक एक की बात करें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलग नहीं, तो फिर इसको ऐसे ही करते हैं.
ये 16 और ये 14। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स आपके होते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स कितने होते हैं? 7 पेयर्स, 7 पेयर्स मतलब 14। phalangeal bones in the one limb वो भी 14 होता है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन थिन फिल्म फिलामेंट इज शोन बिलो द फिगर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ए है ट्रोपोनिन, बी है ट्रोपोमायोसिन और सी है जी एक्टिन। जी 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 जुड़ के ही क्या बनाता है? एफ एक्टिन। देखो क्या कहते हैं, A is a complex protein which binds with the tropomyosin and the calcium. इनकरेक्ट बताना है तो ठीक बात है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। फिर B is a filamentous regulatory protein which are paired and run close to the F actin. तो बच्चा आपका filamentous regulatory protein तो है और paired structure होता है, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक है, ये ठीक है। C is a filamentous paired actin formed by the monomeric G protein. तो G actin जुड़ के क्या बनाएगा? F actin, बिल्कुल ठीक बात है। A and C are the contractile protein. A और C बच्चा, आपका C तो contractile protein है, A आपका regulatory protein होता है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है, टीपी, तो टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। सो ये टी किसके साथ जुड़ता है? ट्रोपोमायोसिन के साथ। और सी क्या है? कैल्शियम, ठीक है। तो ये उनके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, 3 करेक्ट है, बाकी एक क्या है? इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर। मीरोमाइसिन का फिगर है, ए क्या है? यहाँ पे कौन जुड़ेगा? एक्टिन, और यहाँ पे एटीपी। तो ए इज द बाइंडिंग साइट फॉर द एटीपीज, गलत हो जाएगा। बी इज द बाइंडिंग साइट फॉर द एक्टिन, ये भी गलत हो जाएगा। ए इज द बाइंडिंग साइट फॉर द एटीपी, गलत। बी इज द बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, यस। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है, pelvic girdle and the lower limb have been shown in the figure, identify the long limb। तो ये इलियम है, ये ठीक है, ये कॉक्सियल बोन है, ठीक है, ये सैक्रम है, ये ठीक है। प्यूबिस ये नहीं होती बच्चा, प्यूबिस ये वाली बोन होती है। तो ये क्या है? इसका नाम है इस्चियम। तो ये कौन सी बोन है बच्चा? इस्चियम होती। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या लेवल गलत है? आपका प्यूबिस गलत है। ऑप्शन 2 इसका प्यूबिस गलत स्टेटमेंट, गलत लेबल है। How many of the following statement 1 to 4 are correct? Pelvic girdle consists of the 2 coxal bone, बिल्कुल ठीक बात है। Each coxal bone is formed by the ilium, ischium and the pubis, बिल्कुल ठीक बात है। Two half of the pelvic girdle meet dorsally, ventrally बच्चा। Pubic symphysis contain the fibrous cartilage, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि कितनी 1 to 4 में से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। तो हाउ मेनी पूछा है तो आपकी करेक्ट, तो ये आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी है इसीलिए 3, ठीक है। सो इसको हम ऐसा कर देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो बिकॉज वो पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 ठीक है, 3 ठीक है, सारी ठीक है, तो ये आपका आंसर, राइट। सो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बाकी सारी क्या है आपकी, एक क्या है? इनकरेक्ट। तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्टिब्रल कॉलम।
ठीक है। ईच वर्टिब्रे हैज अ सेंट्रल हॉलो न्यूरल कैनाल फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, उसमें कैनाल होती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है बच्चा। ठीक है, फिर कह रहा है द फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कैनाल, बिल्कुल ठीक बात है। आपका जो हेड है, स्कल है, उसके अंदर जो ये आपका ऑक्सीपिटल बोन है, उसमें आपके दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं और वहां से आपका एटलस अटैच होता है, जिसकी वजह से आप ऐसे यस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही ठीक बात है। फिर वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट्स द हेड, सो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को तो प्रोटेक्ट करती है, हेड को भी सपोर्ट करती है। तो सारी ही स्टेटमेंट ठीक है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्टिब्रल फॉर्मूला फॉर द ह्यूमन इज C7 T12 L5 S5, S5 नहीं होता बच्चा, फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, तो फ्यूज होकर के वन, सो फ्यूज के लिए वी आर यूजिंग द ब्रैकेट, ऐसे होना चाहिए। तो ये आपका ठीक है, बट ये गलत है। लंबर फ्यूज नहीं होता, गलत हो जाएगा। सैक्रम फ्यूज है, कॉकिक्स फ्यूज है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कॉकिक्स को फ्यूज नहीं दिखाया, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मसल बंडल, मसल बंडल को हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम होता है फैसिकल्स। ठीक है, सो मसल बंडल का दूसरा नाम दैट इज द फैसिकल, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Exertion, ATP plays an important role in muscle contraction. So ATP बहुत important role play करता है contraction में, इसीलिए जब भी contraction होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, it is a active process. ठीक है, रीजन एटीपी हाइड्रोलिसिस हेल्प इन एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस यानी कि जब एटीपी ब्रेक डाउन होगा और जिसकी वजह से क्या होने वाला है बच्चा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होने वाला है, और यही वजह है एटीपी की रिक्वायरमेंट की, और इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो एक्सर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सर्शन। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सर्शन, स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, स्टर्नम तो यहाँ पे है, हमारे एक्सिस पे प्रेजेंट है, so it is not a part of the appendicular skeleton, it is a part of the axial skeleton. The reason, it provide attachment to all the 12 pairs of the rib. नहीं बच्चा, सिर्फ 7 pairs of ribs attach होते हैं, 8 9 10 भी 7th से attach होता है, और 11 12 तो attach ही नहीं होता sternum से, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो बच्चा क्या होगा इसका आंसर, बोथ A and R are false. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस आर कंसर्न विद। ये बच्चा वर्टिब्रल से, वर्टिब्रल कॉलम में होता है, तो वर्टिब्रे से आपका कंसर्न होता है। ये आपको दे रखा है आपके एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी का जो क्यूआर कोड होता है ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ना आप बिल्कुल एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो उसके फर्स्ट पेज पे क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करोगे, उसमें वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, वहां पर ये आपको मेंशन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्मूथ मसल। आईलिड मसल आपकी वॉलेंट्री होती है, एब्डोमिनल मसल्स वॉलेंट्री होती है, मसल ऑफ टंग वॉलेंट्री होती है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपकी स्मूथ मसल नहीं है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द पेल्विक गर्डल। तो ग्लिनॉइड कैविटी के साथ हेड ऑफ द ह्यूमरस ज्वाइन करता है, एक बात है। हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट्स, sorry, it is written as pelvic, no it is from the pectoral। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा, उसके बाद आगे पढ़ा नहीं। हेड ऑफ द फीमेल बोन आर्टिकुलेट्स विद एसिटाबुलम, नो, एसिटाबुलम के साथ है, बट पेक्टोरल नहीं है, कौन सा गर्डल है, पेल्विक गर्डल। फिर स्टर्नम हैज अ स्किफियोइड प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है, स्टर्नम के पास स्किफियोइड प्रोसेस होता है। हेड ऑफ द ह्यूमरस लैक्स डेल्टोइड रिच, तो ये गलत हो जाएगा। स्टर्नम के पास आपका क्या होता है, स्किफियोइड प्रोसेस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऐसा स्टर्नम है।
यहाँ पर इट इज द स्कीफियोइड प्रोसेस। ठीक है बच्चा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम द वॉलेंट्री मसल। तो वॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे। शेप ऑफ द मसल फाइबर, दोनों की सिलेंड्रिकल होती है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। फिर स्ट्राइशंस बोथ, ठीक है, स्ट्राइटेड होते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, प्रेजेंस ऑफ द टी ट्यूब्यूल। प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इज द ओनली एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ whom? Exclusive feature of cardiac muscle। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइलाइन कार्टिलेज इज फाउंड इन। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पर होता है? फ्लोटिंग रिब्स एंड द थोरैसिक वर्टेब्रे। अच्छा, फ्लोटिंग रिब्स में तो नहीं होता। फ्लोटिंग रिब्स तो सिर्फ और सिर्फ पीछे डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट है, तो ये तो नहीं होगा। फॉल्स रिब्स एंड द ट्रैकियल रिंग्स। तो बच्चा फॉल्स जो आपका होता है वहां पर भी आपका हाइलाइन कार्टिलेज होता है, और ट्रैकियल रिंग्स में भी आपका हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ट्रू रिब्स एंड द नेजल सेप्टम, बच्चा इन दोनों में ही आपका कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलाइन कार्टिलेज होता है। सो ऑप्शन 4 दैट इज 2 and 3, सिर्फ पहले उसमें नहीं होगा, तो वहां पर आपका क्योंकि वो कार्टिलेज से अटैच ही नहीं होता, इसीलिए वहां पर हाइलाइन कार्टिलेज नहीं होता है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है to break the cross bridge which of the following is to be added to myosin head। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या डालना पड़ेगा आपको? एटीपी डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है which of the following is the only movable bone of the skull। सिर्फ एक लौती ऐसी बोन है जो स्कल में मूव करती है, बाकी सारी बोन्स इमूवेबल होती है। ठीक है, सो आपकी मैंडिबल जो है ओनली मूवेबल बोन होती है। अगला क्वेश्चन, स्टर्नम अटैच टू। स्टर्नम किससे अटैच है? इधर से रिब से अटैच है और क्लैविकल से अटैच है। वर्टिब्रल कॉलम से वो डायरेक्टली अटैच तो नहीं होता। रिब्स ओनली, क्लैविकल ओनली, वर्टिब्रल नहीं होगा। बोथ 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है assertion skeletal muscles are also known as the striated muscles। बिल्कुल ठीक बात है। Skeletal muscles have striped appearance under electron microscope due to alternate light and the dark band। इसीलिए तो वो striated appearance शो कर रहा है। तो इसको, इसका स्टेटमेंट भी ठीक है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो both A and R are true and R is the correct explanation of assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है assertion anaerobic breakdown of the glycogen during muscle contraction produces lactic acid। ठीक है, सो ये आपका ठीक बात है। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? रीजन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग एंड द पेन। उसका एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है, ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। दो अलग अलग बातें हैं, तो इसीलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, select the correct matching of the type of the joint with its example in the human skeletal system। Okay? तो fibrous joint, cartilaginous, saddle, hinge। fibrous joint किसके बीच में होता है? फर्स्ट एंड द सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। fibrous joint आपके स्कल में होता है। ठीक है, cartilaginous joint between the temporal and the occipital bone, ये भी नहीं होगा। saddle joint between the carpal and the metacarpal of thumb, बिल्कुल ठीक है। hinge joint between femur and the pelvis। hinge joint knee joint और आपके elbow joint पे होता है, तो वो भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 saddle joint। और ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है assertion 11th and the 12th ribs are the floating ribs। ठीक है, 11th और 12th पे जो होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, क्योंकि वो पीछे सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है, वेंट्रल साइड पे किसी से भी नहीं ज्वाइन हो रखा। रीजन दे डू नॉट आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम बट अटैच डॉर्सली विद द वर्टिब्रल कॉलम। यही उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए हो जाएगा क्या? बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू
and R is the correct explanation of the assertion. Okay बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. assertion, cardiac muscles are involuntary and unstriated. involuntary होती है बट बच्चा वो striated होती है, unstriated नहीं होती है. गलत हो जाएगा. reason, somatic nervous system controls them during emotional condition. सोमैटिक तो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स को करती है, ये किसको करती है? ऑटोनॉमिक. ठीक है, तो आपका एजर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो क्या आंसर आ जाएगा? बोथ ए एंड आर आर फॉल्स एक्सप्लेनेशन. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एन एडल्ट ह्यूमन. First, the skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of two occipital condyle. बिल्कुल ठीक बात है. उसके बाद sternum is the flat bone on the ventral midline of the thorax. ये भी बात बिल्कुल ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Appendicular skeleton comprises 126 bone and consists of the bones of the limb along with their girdle. ये भी ठीक है. Fourth, scapula is situated in the ventral part of the thorax between the second and the seventh rib. अच्छा, dorsal part होता है ना कि ventral part, पीछे की तरफ होती है. तो fourth is the incorrect one. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा. अगला कह रहा है there are 8 and 7 bones respectively in. 8 किस में और 7 किस में? तो टार्सल में 7 होती है, कार्पल में 8 होती है, तो कार्पल एंड द टार्सल सेकंड ऑप्शन हो जाएगा. न्यूरोक्रेनियम फेशियल स्केलेटन, फेशियल स्केलेटन इन द न्यूरोक्रेनियम, ये आंसर नहीं होने वाला है. अगला क्वेश्चन, द पिवट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस. पिवट जॉइंट किसका होता है? साइनोवियल एंड जिसकी वजह से अब ये एटलस और एक्सिस ऐसे. ठीक है, एटलस और एक्सिस ये आप करते हो आपकी ऑसिपिटल और एटलस के बीच में. ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट है? पिवट जॉइंट. पिवट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, the contractile protein of the skeletal muscles involving ATPase activity is. तो ATPase activity किसके पास होती है? आपके मायोसिन के हेड के पास होती है. ठीक है बच्चा, मायोसिन का हेड एक्ट एज एन ATPase एंजाइम. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस. ठीक बात है. ए बैंड रिटेन द लेंथ, बिल्कुल ठीक बात है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन with respect to the disorder of the muscles in the human. Failure of neuromuscular transmission in the myasthenia gravis can prevent the normal swallowing. ठीक है, myasthenia gravis बच्चा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, जो आपकी स्केलेटल मसल को काम करने से रोकता है. ठीक है, सो क्या हो जाएगा बच्चा? इसके अंदर आपको करेक्ट ढूंढनी है, तो ये आपकी सही बात है, swallowing, क्योंकि वो आपका वॉलेंट्री प्रोसेस है. और देख लेते हैं, accumulation of urea and the creatinine causing their inflammation. नो, यूरिक एसिड होता है बच्चा. गलत हो गया. एंड ओवरडोज ऑफ विटामिन डी causes osteoporosis. लेस विटामिन डी causes the osteoporosis. ये भी गलत हो जाएगा. रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स causes muscular dystrophy. नहीं, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत. तो पहला ही ठीक है. फेलियर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ऑटो इम्यून है, इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमिटर्स रिसेप्टर्स ही खराब हो गए, वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा. नॉर्मल स्वॉलिंग, यानी कि नॉर्मल स्वॉलिंग तो इट्स अ वॉलेंट्री प्रोसेस, तो वो उसको प्रिवेंट कर देगा. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेन. जब वो आगे से जुड़ते हैं तो उसके पास क्या होता है? फाइब्रस कार्टिलेज होता है. सो पहला ऑप्शन दैट इज द फाइब्रस कार्टिलेज. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, pelvic girdle consists of the two coxal bone where each coxal bone is formed by the fusion of. coxal bone किसका बना हुआ है? 3 bones का बना हुआ है. इसको हम क्या कहते हैं? coxal bone. किस किस से? ilium, ischium and the pubis. ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चा, ILEUM ना लिखा हो. इट इज अ पार्ट ऑफ intestine.
ठीक है बच्चा, अगला, अ मोटर यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ, मोटर यूनिट क्या होता है, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट, सही बात है, मोटर न्यूरॉन के साथ जो भी मसल फाइबर्स है उसे हम क्या कहते हैं, मोटर यूनिट, ऑल मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑल ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर इनर्वेटिव डेप, गलत हो जाएगा, अ मोटर न्यूरॉन एंड वन स्केलेटल मसल फाइबर इनर्वेटेड बाय न्यूरॉन, गलत, अ मोटर न्यूरॉन एंड द सेंसरी न्यूरॉन, गलत, तो क्या हो जाएगा, a motor neuron along with the muscle fiber connected to it is known as the motor unit, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of arthritis is a metabolic disorder in which abnormal amount of uric acid crystal, जब यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है, जब जॉइंट में डेपोजिशन हो जाता है आपके यूरिक एसिड का तो वो बन जाता है गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है बच्चा। सो बच्चा वो लास्ट क्वेश्चन था, एंड थैंक यू सो मच, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, थैंक यू सो मच।